क्लास 10 चैप्टर बहुपद। बहुपद की 3 प्रश्नावली हम लोगों ने सॉल्व कर ली है। ये चौथी प्रश्नावली जो 2D आज हम लोग सॉल्व करेंगे। इस पे क्या है कि ये जो है जितनी प्रश्नावली हम लोगों ने अभी पीछे सॉल्व की है, हर एक प्रश्नावली से सवाल लिए गए हैं। देखते हैं हम लोग इनको कैसे सॉल्व करते हैं। पहला सवाल, निम्नलिखित प्रश्नों में दिए हुए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो ये जो हमारा सवाल है ये ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल है। 4 विकल्प हैं, इसमें से सही विकल्प को हम लोगों को चुनना है। सवाल है, यदि द्विघात बहुपद k-1x² प्लस kx+1 के शून्यकों में से एक शून्यक -3 हो। तो हमने मान लिया कि x बराबर -3, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पर अगर हम -3 रख देंगे तो हमारा k का जो मान है वो निकल के आ जाएगा, बराबर हमने 0 कर दिया। क्योंकि जो शून्यक होता है वो शून्यक समीकरण को संतुष्ट करता है। मीन्स समीकरण में अगर हम वो शून्यक का मान x की जगह पे रख दें तो वो बराबर किसके हो जाना चाहिए, शून्य के हो जाना चाहिए। तो k-1 x की जगह पे -3 का होल स्क्वायर प्लस k x की जगह पे -3 + 1 बराबर 0। तो k-1 -3 का वर्ग करेंगे तो 9 हो जाएगा, -3k + 1 बराबर 0। 9 का गुणा कर देते हैं तो 9k - 9 -3k + 1 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं, 6k - 8 बराबर 0। पक्षांतर कर देते हैं तो 6k बराबर 0 + 8, 6k बराबर 8। तो यहाँ से k का मान निकाल देते हैं, 8/6 सॉल्व कर देते हैं, 2 से 2 चौको 8, 2 3 6, तो k बराबर आ गया 4/3। अब हम ऑप्शन में देखते हैं कि पहला जो ऑप्शन है वो k का मान 4/3 है, तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट विकल्प सही है। तो इस तरीके से हम लोग जो है ऑब्जेक्टिव टाइप सवाल को सॉल्व करके उसमें हम बता सकते हैं कि ये जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा विकल्प सही है। अगला सवाल, शून्यक -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। तो ये देखो शून्यक दिए गए हैं, इसके लिए हमने एक फार्मूला बताया था और एक डुप्लीकेट तरीका भी बताया था। तो हम लोग फार्मूले से क्या है, मान लें कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। तो पहला शून्यक अल्फा बराबर मान लिया -3, दूसरा बीटा बराबर मान लिया 4। अब हमें निकालना है द्विघात बहुपद। तो पता होना चाहिए कि द्विघात बहुपद निकालने का सूत्र क्या है। तो हमने सूत्र लिखाया था x² - अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये हमारा फार्मूला है कि अगर हमें शून्यक दिए गए हों और उन शून्यकों की सहायता से हम द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करेंगे। तो अल्फा की जगह पे -3 रख देते हैं, बीटा की जगह पे 4 रख देते हैं। तो x² -3 + 4 इंटू x प्लस अल्फा की जगह पे -3, बीटा की जगह पे 4 बराबर 0। सॉल्व कर लेते हैं, x², 4 में 3 घटाएंगे 1, 1 का गुणा करेंगे तो केवल 1 1 में 1x प्लस माइनस माइनस 4 3 12 बराबर 0। तो यहाँ पर हमारा पहला विकल्प इसमें भी सही है, तो हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट विकल्प सही है। फर्स्ट विकल्प सही है। नेक्स्ट सवाल 3 नंबर, यदि द्विघात बहुपद x² + a + 1 इंटू x प्लस b के शून्यक 2 और -3 हैं तो a और b का मान निकालना है। इसके भी 2 तरीके हैं। एक शून्यक दे रहा है 2 और -3, तो एक बार हम x की जगह पे 2 रख के समीकरण बना लेते हैं और एक बार -3 रख करके समीकरण बना लेते हैं, और फिर इन दोनों समीकरणों को सॉल्व करके हम a और b के मान ज्ञात कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है, ये एक द्विघात बहुपद है x² + a + 1 इंटू x प्लस b। तो द्विघात बहुपद का मानक समीकरण होता है ax² + bx + c बराबर 0। इससे जब हम अगर तुलना करा दें तो a की जगह पे 1 लिखा हुआ है, b की जगह पर a + 1 लिखा हुआ है
और सी की जगह पर बी लिखा हुआ है। शून्यक दे रहा है 2 और 3, हमने मान लिया इसका पहला शून्यक अल्फा के बराबर, दूसरा शून्यक बीटा के बराबर। तो अल्फा बराबर हो गया 2 और बीटा बराबर हो गया -3। फार्मूला हमने लिखा था शून्यकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। तो अल्फा की जगह पर 2, बीटा की जगह पर -3 बराबर -b की जगह पर a+1 बटे a की जगह पर 1। 2 में 3 घटा देंगे तो -1 बराबर 1 का भाग करेंगे तो -a+1। इसको यदि हम सॉल्व कर दें तो यहाँ से a का मान निकल के आ जाएगा। कैसे सॉल्व करते हैं तो -1 बराबर माइनस का अंदर गुणा करा दो तो -a -1 पक्षांतर कर दो, a इधर ले आए तो प्लस का a बराबर -a, ये प्लस माइनस का 1 उधर जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा। तो यहाँ से a बराबर जब घटाएंगे -1 में +1 को जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे आ गया 0। ये तो a का मान आ गया। अब b का मान निकालना है तो मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर फार्मूला होता है c/a। अल्फा की जगह पे 2, बीटा की जगह पे -3 बराबर c की जगह पर b दे रहा है b बटे और a की जगह पे 1 है 1। तो -6 बराबर a का भाग करेंगे तो b, तो यहाँ से b बराबर हो गया -6। a का मान 0 आ गया और b का मान -6। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ये 4th ऑप्शन हमारा सही है, a बराबर 0 और b बराबर -6। तो हम लोग लिख सकते हैं 4th विकल्प सही है। नेक्स्ट सवाल कह रहा शून्यक -2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या। यहाँ पे हमें समझना है कि ये शून्यक दे रहा है, मीन्स ये हमें अल्फा और बीटा दे रहा है और हमें निकालना है बहुपदों की संख्या कि अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास कितने बहुपद हो सकते हैं। बहुपद हमें पता होना चाहिए कि बहुपद क्या होता है। ये हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि बहुपद क्या होता है। तो हम लोग लिखते हैं अल्फा बराबर -2 और बीटा बराबर लिख लेते हैं 5। अब पहले हम लोग निकालते हैं बहुपद। तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। तो x² माइनस अल्फा की जगह पे -2 प्लस बीटा की जगह पे 5 इंटू एक्स प्लस अल्फा की जगह पे -2 इंटू बीटा की जगह पे 5 बराबर 0। तो x² माइनस 3 बचेगा 3x माइनस का 10 बराबर 0। तो एक तो ये बहुपद निकल आया। अब इस बहुपद में अगर हम 2 का गुणा कर दें तो इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तो ये दूसरा बहुपद निकल के आ गया। इसी तरीके से अगर हम इसके दोनों पक्षों में 3 का गुणा कर देते हैं तो भी इसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इस तरीके से हम चाहें जितने भी बहुपद उतने ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि ये अनंत बहुपद हो सकते हैं, क्योंकि अनंत कोई दे नहीं रहा है। इसमें लिखा है 1, 2, 3 और 3 से अधिक। इसका मतलब ये जो 3 से अधिक है ये हमारा ऑप्शन सही है। जबकि वैसे अगर लिखा हो अनंत तो यहाँ पे अनंत बहुपद जो है वो हमारा सही होगा। तो ये तुमको यहाँ पे एक चीज़ समझनी है, क्योंकि जो सबसे मैक्सिमम ऑप्शन है वो 3 से अधिक है, तो इसलिए हम लोग 3 से अधिक वाला सही करेंगे। अगर यहीं पर 4 से अधिक लिखा होता तो वो सही टिक करते, अगर अनंत लिखा होता तो वो सही टिक करते। हम लोग लिख देंगे 4th विकल्प सही है। क्योंकि सवाल ये विकल्प इसके बदल सकते हैं, दूसरे भी विकल्प हो सकते हैं। तो तुम्हें ये समझना है कि इस तरीके से हम 2, 3, 4, 5, 6 गुणा करते चले जाएंगे तो ये हमारे बहुपद निकलते चले आएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इसके ऑप्शन, जो भी मैक्सिमम ऑप्शन होगा वो आपको टिक करना है। अगला सवाल, त्रिघात बहुपद ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d का एक शून्यक 0 दिया हुआ है, तो कह रहा अन्य शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करना है। तो ये त्रिघात समीकरण है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो ये त्रिघात बहुपद अगर है तो इसके 3 शून्यक होंगे, एक अल्फा, एक बीटा और एक गामा।
इसमें एक शून्यक आपको दे रहा है 0, तो हमने मान लिया अल्फा बराबर 0। तो तुमसे कह रहा है दोनों शून्यकों का गुणनफल। तो अब दो शून्यक हमारे पास बचे बीटा और गामा, इसका गुणनफल मतलब बीटा इंटू गामा, ये चीज़ हमें ज्ञात करनी है। तो ये त्रिघात समीकरण है, इसके मानक समीकरण से हम लोग तुलना करा लें तो मानक समीकरण भी इसका यही होता है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। तो a की जगह पर तो a है, b की जगह पर b है, c की जगह पर c है और d की जगह पर d है। अब मूलों का योगफल पहला अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस का b/a। तो इसमें चूंकि हमें अल्फा इंटू बीटा निकालना है तो इस फार्मूले का कोई यूज़ नहीं है। दूसरा लिखते हैं मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ये बराबर होता है c/a। अल्फा की जगह पे हम 0 रख देंगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 इंटू बीटा प्लस ये तो बीटा इंटू गामा बना रहेगा प्लस गामा इंटू अल्फा की जगह पे 0 रख देंगे। अब चूंकि c की जगह पे c है, a की जगह पे a है, तो ये c/a ही बना रहेगा। ये 0 हो जाएगा, चूंकि 0 गुणा करेंगे तो ये केवल बचेगा बीटा इंटू गामा, ये भी 0 हो जाएगा, तो बराबर हमारे पास बचा है c/a। तो इसका मतलब कि अगर तीन शून्यक में कोई भी एक शून्यक 0 दिया है तो दोनों शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो बराबर होगा c/a के। तो हम लोग लिख सकते हैं सेकंड विकल्प सही है, सेकंड विकल्प सही है। अगला सवाल, बहुपद x³ माइनस 4x के शून्यकों का योगफल होगा। तो ये भी त्रिघात बहुपद है, x³ माइनस 4x। तो पहले इसके मानक समीकरण से हम लोग तुलना कर लेते हैं। तो इसका मानक समीकरण है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d बराबर 0। a की जगह पे 1 है तुलना करने पर, b की जगह पर 0 और c की जगह पे जब हम लोग निकालेंगे तो -4। अब हमें निकालना है शून्यकों का योगफल। तो ये त्रिघात बहुपद है तो इसके हमने शून्यक मान लिए अल्फा बीटा और गामा। इसका योगफल निकालना है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये बराबर फार्मूला होता है माइनस का b/a। तो b की जगह पे 0, a की जगह पे 1 का भाग करेंगे तो ये 0। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर 0। तो ये थर्ड विकल्प हमारा सही है, थर्ड विकल्प सही है। इसमें एक बात ध्यान रखना है कि यदि जो फार्मूले पूरी प्रश्नावली हमें हम लोगों ने बताए थे वो फार्मूले यदि आप याद रखेंगे तो उन्हीं फार्मूलों पर आधारित ये सारे सवाल होते हैं। तो बहुविकल्पी का जो सवाल है उसे पहले आप सॉल्व करिएगा, सॉल्व करने के बाद में ही ऑप्शन टिक करिएगा तो गलती नहीं होगी। अगला सवाल, द्विघात बहुपद x² प्लस 9x प्लस 127 के शून्यक हैं। तो इसको समझने के लिए हमने द्विघात बहुपद में एक चीज़ बताई थी कि ax² प्लस bx प्लस c। तो इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो दोनों प्लस प्लस के आएंगे और फिर जब हम शून्यक निकालेंगे बराबर 0 करेंगे, जैसे मान लीजिए इसके गुणनखंड हो गए x प्लस a और x प्लस b, चूँकि ये दोनों प्लस प्लस के। फिर इनको हम जब 0 के बराबर करेंगे तो x प्लस a बराबर 0, तो x बराबर माइनस का a। इसी तरीके से इसको जब हम 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर माइनस का ये b। इसका मतलब अगर दोनों शून्यक प्लस में हो रहे हैं तो बराबर करने पर ये माइनस के हो जाते हैं, तो हम लोग लिख सकते हैं कि दोनों ऋणात्मक। तो इस बहुपद के जो शून्यक निकल के आएंगे वो जो शून्यक होंगे वो दोनों कैसे होंगे, ऋणात्मक निकल के आएंगे। तो हम लोग लिख सकते हैं सेकंड विकल्प सही है। चाहो तो आप इसके गुणनखंड भी कर सकते हैं, गुणनखंड करने के बाद में जब बराबर 0 करोगे तो भी ये दोनों माइनस के ही आएंगे। अगला सवाल, द्विघात बहुपद x² प्लस kx प्लस के शून्यक हैं। तो फिर वही बात, ये द्विघात बहुपद है x² प्लस kx प्लस k।
हमने बताया था कि इसके दोनों प्लस प्लस हैं, तो जब हम फैक्टर करेंगे तो गुणनखंड भी दोनों प्लस प्लस के आएंगे। और फिर उनको जब हम बराबर जीरो करेंगे, जैसे x प्लस ए और दूसरा फैक्टर हो गया x प्लस बी, इसके जब हम शून्य निकालेंगे तो x प्लस ए बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस ए। दूसरा जब शून्य निकालेंगे तो x प्लस बी बराबर जीरो, तो x बराबर माइनस बी, मतलब दोनों ऋणात्मक। अब पहला ऑप्शन है दोनों धनात्मक नहीं हो सकते, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते, सदैव असमान होते हैं, सदैव बराबर होते हैं। तो कह रहा है ये भी हमारा सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये गलत है, दोनों ऋणात्मक नहीं हो सकते। क्योंकि दोनों ऋणात्मक हैं तो ये वाला जो विकल्प है वो हमारा सही है, सेकंड विकल्प सही है। अगला सवाल, यदि द्विघात बहुपद ax² प्लस bx प्लस c इज नॉट इक्वल टू 0 के शून्यक बराबर हैं, तो हम लोग इसमें चार विकल्प दिए गए हैं, क्या लिखेंगे? तो देखो शून्यक बराबर है तो ax² प्लस bx प्लस c, ये द्विघात बहुपद है तो इसके शून्यक होंगे अल्फा और बीटा, हमने मान ली। फिर कह रहा है शून्यक बराबर है, तो एक फार्मूला हमने लिखाया था, यदि इसके शून्यक बराबर हैं तो b² माइनस 4ac बराबर 0 के, या इसको पक्षांतर कर दें तो b² बराबर होना चाहिए 4ac के। अब चूंकि शून्यक बराबर हैं तो अल्फा बराबर भी अल्फा के हो जाएगा और बीटा बराबर भी किसके हो जाएगा? अल्फा के हो जाएगा। तो जब हम तुलना करेंगे तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इससे तुलना कर रहे हैं तो a बराबर भी a है, b बराबर b है और c की जगह पर c लिखा हुआ है। एक बार निकालते हैं मूलों का योगफल, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस का b अपान ए, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे अल्फा बराबर माइनस का b अपान ए, तो ये हो जाएगा 2 अल्फा बराबर माइनस का b अपान ए, तो यहाँ से अल्फा बराबर माइनस का b अपान 2a। दूसरा सूत्र गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए, तो अल्फा इंटू अल्फा बराबर c की जगह पे भी c है, c अपान ए, तो अल्फा स्क्वायर बराबर हो गया c अपान ए। अल्फा का मान निकाल चुके हैं, माइनस का b अपान 2a का होल स्क्वायर बराबर c अपान ए। सॉल्व कर देते हैं तो b² बटे 4a² बराबर c अपान ए, एक ए से स्क्वायर कट जाएगा, फिर गुणा कर दें तो b² बराबर 4ac। तो ये तभी संभव है जब हमारे c और a दोनों एक ही चिन्ह के हैं। जिस चिन्ह का c है वही चिन्ह अगर a का है तो हमारा शून्यक बराबर हो सकते हैं। अगर चिन्ह c और a के अलग अलग हैं तो ये बराबर नहीं हो सकता है, तो इसलिए थर्ड विकल्प हमारा सही है, थर्ड विकल्प सही है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि हमसे क्या ज्ञात करवा रहा है, जो चीज़ ज्ञात करवा रहा है उसका अर्थ क्या है। तो सवाल पढ़ के पहले उसका अर्थ को समझना है कि इसका अर्थ क्या है। तो उसने कहा था शून्यक बराबर है, तो यदि द्विघात बहुपद के शून्यक बराबर हैं, इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर 0 के होता है। पक्षांतर किया तो b² बराबर 4ac अगर आ जाएगा तो उसके शून्यक बराबर होंगे। तो वो तभी बराबर होंगे जब c और a दोनों हमारे पास एक चिन्ह के हों। जिस चिन्ह का c है उसी चिन्ह का a होना चाहिए, तो इसलिए विकल्प थर्ड हमारा सही है। अगला सवाल, यदि x² प्लस ax प्लस b के रूप के एक द्विघात बहुपद का एक शून्यक दूसरे का ऋणात्मक हो, एक जो शून्यक है वो दूसरे का कैसा होना चाहिए? ऋणात्मक। मतलब अल्फा बराबर अगर अल्फा है तो बीटा बराबर जो है वो माइनस का अल्फा होना चाहिए, ये दे रहा है। अब द्विघात बहुपद दे रहा है x² प्लस ax प्लस b। अगर हम मानक समीकरण से तुलना करें ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के, तो a की जगह पर 1 है, b की जगह पर a है और c की जगह पर b है। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस का b अपान a। अल्फा की जगह पे अल्फा, बीटा की जगह पे माइनस का अल्फा बराबर माइनस b की जगह पर a और a की जगह पर 1, तो ये कट जाएगा, 0 बराबर a का भाग करेंगे तो माइनस का a बराबर 0।
तो अगर ए का मान हम लोग 0 निकाल देंगे, इसका मतलब हमारा ये वाला पद शून्य हो जाएगा। जब ये पद शून्य हो जाएगा तो ये एक रैखिक समीकरण बनेगा। तो इसका मतलब इसमें कोई रैखिक पद नहीं होता तथा अचर पद जो है वो ऋणात्मक होता है। ये पहला वाला हमारा जो ऑप्शन है, फर्स्ट विकल्प, ये हमारा सही है। अगला सवाल, निम्नलिखित में कौन सा एक द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, नहीं ज्ञात करना है। तो द्विघात हमने बताया था कि x अक्ष पर जो बिंदु होने चाहिए वो द्विघात का मतलब है 2 बिंदु, 2 से यदि ज़्यादा होंगे तो फिर वो द्विघात बहुपद का आलेख नहीं होगा। तो ये जो हमारे पास चौथा ऑप्शन दिख रहा है, इसमें 1, 2 और 3, x अक्ष पर 3 बिंदु हैं, तो 3 बिंदु जो है ये त्रिघात बहुपद है। हमसे पूछ रहा द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है, तो ये वाला जो है ये द्विघात बहुपद का आलेख नहीं है। तो हम लोग लिख देंगे फोर्थ विकल्प सही है।